वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम इंडियन हिस्ट्री के क्विक रिवीजन सीरीज को चला रहे हैं। अगर आप इसको अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मेरा आपको सजेशन है ज़रूर करिए। अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स रहे उनका क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। सो प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं। क्विक रिवीजन दैट मीन्स कि आप पढ़ तो चुके हैं ऑलरेडी, बट उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, तभी जाकर एग्जामिनेशन में आप करेक्ट आंसर को ऑप्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस क्विक रिवीजन सीरीज को आप डेली बेस पर फॉलो कर पाएं। सो आइए शुरू करते हैं। इसका जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन की। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक रहा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें 1 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चला। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक चला, ठीक है। सो अभी देखो शुरुआत की ये दोनों जो हमारे गोलमेज सम्मेलन थे इनका लिंक 1931 से है, मतलब एक तो पूरी तरीके से 1931 में हुआ, एक की शुरुआत 1930 में हुई और एंडिंग 1931 में हुई, जबकि तीसरा आपका 1932 में हुआ। सो अगर मैं बात करूं तो मोटा माटी अगर आप देखो तो 1930, 1931, 1932, ठीक है। तो इन 3 साल ये गोलमेज सम्मेलन चले हैं। इनके डेट्स, इनके ईयर्स आपको एज इट इज़ याद रखने ही हैं, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले गोलमेज सम्मेलन की। अब ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ कब से कब तक हुआ, अभी हमने देखा है नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में। कहाँ पर हुआ? लंदन में। ये आधिकारिक तौर पर किंग जॉर्ज पंचम द्वारा 12 नवंबर 1930 को शुरू किया गया था और इसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनल्ड ने की थी, ठीक है। सो पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में अभी हमने देखा कि भाई लंदन में ये आयोजित हुआ नवंबर 1930, या फिर एग्जैक्टली बोले तो 12 नवंबर 1930 में स्टार्ट होता है, जनवरी 1931 में एंड होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं? रैमजे मैकडोनल्ड। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके बारे में वो है 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। जब या फिर उस समय कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे वो कहाँ पर थे? जेल में थे। और इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लेकिन आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे इसमें तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी और MR जयकर, इसके अलावा मुंजे, इसके अलावा भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया, इन सब लोगों ने इस गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की। इस सम्मेलन में ईसाइयों का जो प्रतिनिधि था वो कौन थे? आपके KT पाल। इन्होंने ईसाइयों को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। और इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था, यानी कि जॉर्ज पंचम ने। इनके बारे में अभी हमने बात करी थी स्टार्टिंग में। अध्यक्षता की बात भी हमने अभी कर ली थी। जो उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनल्ड, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ये जो पहला सम्मेलन था इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। सो ये सब कुछ था आपका पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसके बारे में।
अब ये जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ कब से कब तक हुआ, इसको अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, ठीक है। सो 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चला, पूरी तरीके से 1931 में ही ये हुआ था आयोजित। इंडियन लिबरल पार्टी के जो सदस्य थे, जिसमें तेज बहादुर सप्रू थे, CY चिंतामणि थे, श्रीनिवास शास्त्री थे, इन्होंने महात्मा गांधी से वॉयसराय से बात करने की अपील की थी। गांधी और इरविन एक समझौते पर पहुंचे, जिसे गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली संधि या फिर दिल्ली समझौता इसके नाम से भी जानते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित नेहरू ने भाग नहीं लिया था। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ना तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसमें पार्टिसिपेट करे थे और ना ही पंडित नेहरू। महात्मा गांधी के अलावा सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था इस गोलमेज सम्मेलन में, और एनी बेसेंट, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। आगे बात करें, सो गांधी जी SS राजपूताना नाम का एक जलपोत था, उससे लंदन पहुंचे थे और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गतिरोधों के कारण ये जो सम्मेलन था ये 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया और गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर महात्मा गांधी ने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ कोई समझौता मैंने नहीं किया है। सेकंड गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता जो अंबेडकर थे, इन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और ये अकेले ऐसे भारतीय रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद आगे बात करते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। अब ये जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था ये 17 नवंबर 1932 को स्टार्ट हुआ और 24 दिसंबर 1932 तक ये चला था और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी, मतलब इन्होंने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस की ओर से कोई नहीं गया था, ना ही महात्मा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसे अधिकांश भारतीय नेताओं ने नज़रअंदाज किया था। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यह भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पूना पैक्ट में प्रावधान था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या फिर लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्वधान आरोपित नहीं किए जाएंगे, ठीक है, तथा इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सो आज के इस वाले सेशन को हम तीनों गोलमेज सम्मेलन तक ही रखते हैं। कल यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और हर रोज़ इन वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो करें। बाय बाय।